हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है बुक ऑफ एस्पर का, तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब जब बुक ऑफ एस्पर की वीडियोस होंगे इस चैनल पर आएंगे तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बाइली जिंगवेई कहता है हमारे साथ धोखा हुआ है। फिर वैसे ही अपने गार्डों से कहता है बैरियर को ओपन करो, हमें डिवाइन वेपन को प्रोटेक्ट करना होगा। देन वैसे ही एक गार्ड झुकते हुए कहता है प्राइम मिनिस्टर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जो ये जितने भी चोर हैं वो सभी लोग भाग जाएंगे इस बैरियर से, बचकर निकल जाएंगे। देन वैसे ही बाइली जिंगवेई उस आदमी को गुस्से में थप्पड़ मारते हुए कहता है तू नौकर है ना कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर स्वरिंग स्वॉर्ड से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये पैट्रियार्च का डिजायर आइटम है, अगर हम लोग इसे खो देंगे तो मैं और तुम हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तो अब ऐसे ही ना खड़े रहो, जल्दी से अब इसे ओपन करो। देन वैसे ही स्पेस में एक लहर सी दौड़ गई और शाम की ठंडी हवा उनके चेहरों पर बहने लगी। और इस समय सैंगवन क्लैंग कभी इतना जीवंत महसूस नहीं किया था, क्योंकि हर नई सांस इतनी कीमती लग रही थी और सैंगवन क्लैंग कभी भी इतनी हताश भरी लड़ाई से नहीं गुजरा था। और अब जाकर के उन्हें एहसास हुआ कि जिंदा रहना कितना अच्छा लगता है। दोबारा से बाइली जिंगवेई डैंकिंग सन से कहता है ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग यहीं पे लड़ाई बंद करो और स्वरिंग स्वॉर्ड की सुरक्षा के लिए मेरे साथ आओ। और अब सैंगवन क्लैन के जो लोग थे अब वो लोग शांत हो सकते थे, लेकिन बाइली जिंगवेई का जो समूह था, ग्रुप था, वो उत्तेजित था। हमेशा शांत रहने वाले प्राइम मिनिस्टर अपना संयम खो बैठे, पूरी ताकत से चिल्लाने लगे और अब वो लोग झरने की ओर बढ़ने लगे। उनकी जो आर्मी थी उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठीक उनके पीछे चल रही थी। और अब सभी गार्ड्स उस फाइटिंग एरिना से जा चुके थे जहाँ पर सैंगवन क्लैन और गार्ड्स के बीच लड़ाई हो रही थी। वहां से इस समय सैंगवन क्लैन के लोग ऐसे घायल हो चुके थे जैसे कि उनका अस्तित्व ही ना हो, जैसे कि वो जिंदा ही ना हो। देन वैसे ही जो डैंकिंग सन होता है वो रुक जाता है और तीनों वेनरेबल्स की ओर अपना हाथ लाते हुए कहता है सीनियर्स अब रुक जाते हैं, मुझे वहाँ जाना है, आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। और ये कहकर डैंकिंग सन झरने की ओर उड़ गया और अंदर जाकर मुस्कुराया। और फिर वैसे ही डैंकिंग सन अपने मन में कहता है क्या उस लड़के ने ऐसा किया, क्या ये सब कुछ उसी लड़के का किया धरा है। हा हा हा, 2 घंटों में वह नाक के नीचे कुछ ऐसा करने वाला वो वाकई में कुछ तो खास है। हा हा हा। इस समय डैंकिंग सन को भी नहीं पता था कि जूफेन ने क्या प्लान बनाया है, लेकिन डैंकिंग सन ये जरूर जानता था कि ये सब कुछ जूफेन ने ही किया है। और जब डैंकिंग सन वहाँ से जा रहा था तो वैसे ही एक वेनरेबल चिल्लाते हुए कहता है डैंकिंग सन से डैंकिंग सन भागने की हिम्मत मत करना, हमारे पास तुम्हें पकड़ने के लिए अभी भी हजारों चालें हैं। और जब वो वेनरेबल ऐसे बोल ही रहा था वैसे ही उसको खांसी आने लगती है। खांसी आने की वजह से वो और कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पाता है। देन वैसे ही बाकी दोनों भी आ भरते हैं और कहते हैं तीसरे बस करो, ये एकदम साफ है कि अभी तक हम ही हार रहे थे और अगर अब हम और लड़ेंगे तो फिर अब हमारी सीधी मौत ही होगी, हमारा यहीं पर अंत हो जाएगा। और तुम ऐसे डींगे बिल्कुल भी मत मारो, नहीं तो ये सब कुछ एकदम मजाक से कम नहीं लगेगा। देन वैसे ही वो तीसरा वेनरेबल भी उन दोनों के सामने मुड़ता है और आ भरता है और वैसे ही अपने मन में कहता है वेस्टर्न लैंड में पहला प्लेस बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब जो वेस्टर्न लैंड में फर्स्ट है यानी कि जो मोस्ट टैलेंटेड बंदा है उससे लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो कि है डैंकिंग सन। ये सब कुछ सोचने के बाद जो वो तीनों वेनरेबल्स होते हैं वो सैंगवन फिक्शन की तरफ दौड़ते हैं सैंगवन फिक्शन को देखने के लिए। और जब सैंगवन फिक्शन के पास पहुंच जाते हैं तो वैसे ही सैंगवन फिक्शन से कहते हैं तुम कैसे हो सैंगवन फिक्शन, क्लैन हेड क्या अब ठीक हो। इस समय पूरा क्लैन उसके चारों ओर खड़ा था और चिंता से उसकी ओर देख रहा था। सैंगवन फिक्शन ने उनके चेहरों की ओर देखा और उसकी आंखों में अभी भी थोड़ा सा डर दिख रहा था। फिर वैसे ही घबराते हुए कहता है क्या क्या हम बच गए, जब हम लड़ रहे थे तब कोई व्यक्ति स्वरिंग स्वॉर्ड को चुराने के लिए गया था, वो सभी लोग घबरा गए और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, इसे जीवित बचे लोगों में गिना जा सकता है। देन वैसे ही एक वेनरेबल कहता है आखिरकार वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जो हम दोनों को ही बेवकूफ बना रहा है। फेक्सियोंग क्या हमें जाकर के देखना चाहिए, स्वरिंग स्वॉर्ड यही है, शायद हम उस मौके का फायदा उठा करके उसे जीत लें। और जब सैंगवन फिक्शन ये सुनता है तो उसका चेहरा इच्छा से कांप उठता है, लेकिन उसने मना कर दिया और कहता है सबसे नहीं, हमारी लालच ने अब तक हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हम एक और आपदा नहीं झेल सकते। मैं चाहता हूं कि सैंगवन क्लैन के सभी लोग पीछे हट जाएं, इस खतरनाक जगह को छोड़ दें। बाइली जिंगवेई के आसपास होने की वजह से जोखिम उठाना आसान नहीं होगा, किसी और जाल में ना फंसना ही अच्छा है। देन वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है लेकिन जो स्वरिंग स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा करीब है, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें। देन वैसे ही शायद क्लैन हेड कहता है नहीं, मैं और मेरे वेनरेबल्स लोग सबसे ताकतवर हैं और आसानी से भाग सकते हैं, इसलिए हम जाएंगे। इस समय जो एक वेनरेबल था वो बहुत ज्यादा ही डिससेटिस्फाइड था, लेकिन सैंगवन फिक्शन का जो रुख था वो दृढ़ था, उसका इरादा पक्का था। और देन वैसे ही दोबारा से सैंगवन फिक्शन कहता है बाकी लोगों को फ्लाइंग क्लाउड सिटी छोड़ देना चाहिए और बाहर अन्य लोगों से मिलना चाहिए। देन वैसे ही वापस वो लोग चिल्लाने लगते हैं क्लैन हेड। देन दोबारा से सैंगवन फिक्शन कहता है मेरा जो मन है वो अब बन चुका है, मैं एक गलती कर चुका हूँ और अब मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। जो स्वरिंग स्वॉर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हम लोग सैंगवन क्लैन के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। और अब लोगों के पास भी कोई अन्य विचार नहीं था, सभी लोग क्लैन हेड की बातों से सहमत होते हैं और जो वेनरेबल्स होते हैं वो भी अपना अपना सर हिलाते हैं।
देन वैसे जितने भी सैंगवन क्लैन के लोग होते हैं वो जूफेन के नक्शे के अनुसार बाहर निकल जाते हैं, और जो क्लैन हेड और जो तीनों वेनरेबल्स होते हैं वो लोग जेटफॉल की तरफ निकल जाते हैं। और इन सबको इस बात का पता नहीं था कि जिस प्रीशियस स्वरिंग स्वॉर्ड के लिए दोनों ग्रुप्स लड़ रहे हैं उस स्वॉर्ड को इतनी आसानी से उसी व्यक्ति ने छीन लिया था जिसे कि ये दोनों ग्रुप सिर्फ एकमात्र प्यादा मानते थे। उसी ने उस स्वॉर्ड को छीन लिया इनसे। और इसी के साथ में जो एपिसोड खत्म होता है, जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो आएगा मेरे दोस्त के चैनल पे आज ही।